यह जीवन साहित्य सिंधु है, जिसका ओर न छोर शब्दाक्षर में बंध जाती हैं, लुप्त छोर से दूर। शब्दाक्षर में बंध जाती हैं, लुप्त छोर से दूर। तो ऐसे ही साहित्यिक पटल शब्दाक्षर काव्य संध्या में आज मैं राजस्थान से सुप्रसिद्ध कवयित्री को लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज हमारे मंचीय कवयित्रियां रेशमी जी, प्रज्ञा जी और प्रतिज्ञा जी, और उसके साथ साथ अभी ज्योति जी जुड़ने वाली हैं, उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो भी आ रही हैं और हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। पटल पर जितने भी साहित्य मनीषी जुड़ चुके हैं उन सबका मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ और शब्दाक्षर के इस साहित्य पटल को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और संस्था के अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। तो आदरणीय संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी को भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। मैं कल्पना सिंह, शब्दाक्षर की राष्ट्रीय साहित्य मंत्री और आज के कार्यक्रम की संचालिका, आप सबको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। समय निर्बाध गति से चलता चला जा रहा है और इसके साथ साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माँ शारदे को स्मरण करती हूँ, उनको नमन करती हूँ और कार्यक्रम का आगाज माँ की वंदना से कर रही हूँ। आप सभी जुड़े। आप लोग अपने को म्यूट कर ले, पता नहीं क्यों आवाज ये हो रहा है। मातु शारदे करी कृपा, धरो पथिक पर ध्यान। ओ झोली खाली है मेरी, माँ उसमें भर दो ज्ञान। भर दो उसमें ज्ञान माँ, मधुर वाणी भी कर दो। वो तुम हो कृपा निदान, मुझे माँ ऐसा वर दो। हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी, माँ स्वेत तेरे परिधान। वीणा पाणी ब्रह्मचारिणी, माँ तुम हो दया निदान। बागेश्वरी माँ विद्याधात्री, माँ करती सबका कल्याण। शब्द व्यंजना से मन भर दो, माँ स्वरों का दे दो ज्ञान। माँ दिव्य दृष्टि मुझ पर भी डालो, तुम हो सुरों की खान। उर अंत से संगीत सरिका, तुम मधुरिम रस खान। हे वीणा पाणी माँ तू शारदे, अब विनती सुनो हमारी। विविध ज्ञान हृदय में भर दो, माँ बिगड़ी बनी जाए हमारी। विविध ज्ञान हिया में तुम भर दो, माँ बिगड़ी बन जाए हमारी। तो इस कार्यक्रम का आगाज मैंने माँ की वंदना से किया है और आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ही विशिष्ट है, बड़ा ही विशेष है, क्योंकि आज के दिन को माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज, आपको जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारे आदरणीय
सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोग क्रांति दूत कहते हैं, उनकी आज जयंती है, 125वीं जयंती है। और आज के दिन को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पराक्रम दिवस के रूप में इसे उद्घोषित किया है। और आज उन्होंने एक और ही महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया है कि आज स्मारक सिक्के और स्मारक डाक टिकट उन्होंने निकाला है, और इसके साथ साथ उनके जितने भी पत्र थे उन पत्रों को संकलित कर उन एक पुस्तक के रूप में उसका लोकार्पण व विमोचन भी किया है। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कालजयी नारे का उद्घोषण हमारे सुभाष बाबू ने किया है, और उन्हें मैं सादर नमन करती हूँ। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ और उनके संबंध में मैं क्या बताऊं कि उन्होंने आजाद हिंद फौज के वो संस्थापक थे, और उनकी इस जयंती पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। क्रांति पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है। और आज इतने वर्षों के बाद भी आज युवकों के मन व मस्तिष्क पर उनका इतना ओजस्वी प्रभाव है कि आज भी उनके लिए लोग जो है वो उन्मादित रहते हैं, और वह सहस्त्रों युवकों के लिए वह प्रेरणा का स्रोत आज भी बने हुए हैं। तो ऐसे मनीषी को उनके अवतरण दिवस के इस पावन अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। और कार्यक्रम का शुभारंभ मैं रश्मि जी का मैं पटल पर उनका आवाहन करती हूँ, वो आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। रश्मि जी आप आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संचालिका महोदया और पटल पर उपस्थित सभी पाठकगण, श्रोतागण, मैं सभी को हार्दिक अभिवंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अपने कार्यक्रम का शुभारंभ मैं माँ सरस्वती के वंदना के साथ कर रही हूँ। अल्पना जी ने बहुत सुंदर वंदना सुनाई, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अच्छा सुना पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। हरि गीतिका छंद में मैंने निबद्ध की है ये वंदना। वागीश्वरी सुरवंदिता मां शारदे हंसासिनी, वागीश्वरी सुरवंदिता मां शारदे हंसासिनी, विद्या विनय नवगीत स्वर नवताल लय गतिदायिनी, वागीश्वरी सुरवंदिता। ब्रह्मांड के हर नाद में माँ है तिहारी रागिनी, ब्रह्मांड के हर नाद में है माँ तिहारी रागिनी, संस्कृति निनादित है चर सकल वीणा वादिनी, वागीश्वरी सुरवंदिता। तुम हो अधिष्ठात्री स्वरूप की सराग में झनकार हो, तुम हो अधिष्ठात्री स्वरों की राग में झनकार हो शुभ्र वसना भारती, माँ ज्ञान का भंडार हो, वागीश वीणा वादिनी, नित कर रहे यह वंदना, संताप जग का दूर हो, तुमसे यही है प्रार्थना, वागीश्वरी वरदायिनी। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। बहुत बहुत आभार आपका। मैं पूछना चाह रही थी, आवाज स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्पष्ट आ रही है। जी बिल्कुल।
जैसा कि अभी अल्पना जी ने बताया कि आज का दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है, तो एक मुक्तक मैंने छोटा-सा ही लिख पाया आज क्योंकि समय नहीं मिल पाया, समय का थोड़ा-सा अभाव रहा। वो मुक्तक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एकता का मंत्र व्याकुल राष्ट्र को सिखला गया वो। एकता का मंत्र व्याकुल राष्ट्र को सिखला गया वो। राष्ट्र हित बलिदान होकर पुण्य पथ दिखला गया वो। एकता का मंत्र व्याकुल राष्ट्र को सिखला गया वो। राष्ट्र हित बलिदान होकर पुण्य पथ दिखला गया वो। रक्त की हर बूंद को निज राष्ट्र पर करके समर्पित। रक्त की हर बूंद को निज राष्ट्र को करके समर्पित। शूल चुन कर राह के मुक्तामणि बिखरा गया वो। शूल चुन कर राह के मुक्तामणि बिखरा गया वो। कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी को। इसके बाद मैं एक छंद निवेदित करूंगी, घनाक्षरी में मैंने लिखा है। जी जी, स्वागत है जी, बहुत बहुत आभार आपका। अरे आवाज म्यूट हो गई है आपकी, अपने को अनम्यूट कर लें आप। अनम्यूट करें अपने को। हाँ। प्रीत के पवित्र पंथ सी पुनीत पुण्यमयी प्रीत के प्रपात की प्रवाहिनी है राधिका। प्रीत के पवित्र पंथ सी पुनीत पुण्यमयी प्रीत के प्रवाह की प्रवाहिनी है राधिका। चंचल चकोर पूर्ण चंद्रिमा की चंद्रिका सी काम रूप कृष्ण है तो कामिनी है राधिका। चंचल चकोर पूर्ण चंद्रमा की चंद्रिका सी काम रूप कृष्ण है तो कामिनी है राधिका। श्याम श्याम वर्ण है वो शुक्ल वर्ण कुंद पुष्प। श्याम श्याम वर्ण है वो कुंद शुक्ल वर्ण कुंद पुष्प। मेघ घन श्याम संग दामिनी है राधिका। प्रेम ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ पे प्रतीक सी रास पर्व की अनंत यामिनी है राधिका। प्रेम ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रतीक सी रास पर्व की अनंत यामिनी है राधिका। दिव्य देह दृष्टि दिव्य साधिका वो प्रेम की ज्ञान योग मर्म की प्रकाशिनी है राधिका। दिव्य देह यष्टि दिव्य राधिका वो प्रेम की ज्ञान योग मर्म की प्रकाशिनी है राधिका। त्याग में तृषा नहीं वो त्याग में तृषा नहीं वो पा गई अनंत तृप्ति परिणय बिना ही सुहागिनी है राधिका। प्रीति का सुरम्य गीत श्याम की अनन्य मित। प्रीति का सुरम्य गीत श्याम की अनन्य मित। बांसुरी की तान बसी रागिनी है राधिका। आदि से अनंत वो ही श्याम क्षमा कीजिएगा। आदि से अनंत वो ही श्याम चिर संगिनी है। विश्व रूप श्याम विश्व मोहिनी है राधिका। आदि से अनंत वो ही श्याम चिर संगिनी है। विश्व रूप श्याम विश्व मोहिनी है राधिका। विश्व रूप श्याम विश्व मोहिनी है राधिका। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत आभार आदरणीय। एक गीत और प्रस्तुत करूंगी उसके बाद। हाँ हाँ जी, स्वागत है। डाल पतझड़ की मैं सूखी तुम मृदुल मधुमास हो। मैं अमा की यामिनी तुम चंद्र का आभास हो। डाल पतझड़ की मैं सूखी तुम मृदुल मधुमास हो। मैं अमा की यामिनी
तुम चंद्र का भास हो। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी के द्वारा जो एक प्रयास गीत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें श्रेष्ठ रचना चुनी गई थी नवंबर मास बहुत में। सुंदर, बहुत सुंदर। जी, आगे निवेदित, पहला बंद निवेदित कर रही हूँ। जी जी। तुम अटल संगीत साधक, मैं प्रकंपित श्वास भर। तुम अटल संगीत साधक, मैं प्रकंपित श्वास भर। तुम अलंकारों के भूषण, मैं लघु अनुप्रास भर। तुम अलंकारों के भूषण, मैं लघु अनुप्रास भर। कप कपाती वर्तिका की लौ मेरा अस्तित्व है। कप कपाती वर्तिका की लौ मेरा अस्तित्व है। सूर्य सम तेजस तुम्हारा प्रखरतम व्यक्तित्व है। मैं विकल संशय हृदय का, मैं विकल संशय हृदय का, तुम अटल विश्वास हो। मैं अमा की यामिनी, तुम चंद्र का भास हो। डाल पतझड़ की मैं सूखी, तुम मृदुल मधुमास हो। मैं अमा की यामिनी, तुम चंद्र का भास हो। दूसरा बंद निवेदित कर रही हूँ। ओस की मैं बूंद नन्ही, तुम भरी बरसात हो। ओस की मैं बूंद नन्ही, तुम भरी बरसात हो। मोह की भृंगी हूँ मैं, तुम मोक्ष का जल जात हो। मोह की भृंगी हूँ मैं, तुम मोक्ष का जल जात हो। शुष्क पानी मैं विवल, तुम पुष्प हर सिंगार हो। शुष्क पाती मैं विवल, तुम पुष्प हर सिंगार हो। मैं किनारे की लहर, अर्णव का तुम विस्तार हो। मैं ढुलकता अश्रुकण, तुम हर्ष का एहसास हो। मैं अमा की यामिनी, तुम चंद्र का भास हो। मैं हूँ कुंजों की उदासी, तुम हो मधुबन रास के। मैं हूँ कुंजों की उदासी, तुम हो मधुबन रास के। मैं विरह मंदिर प्रवासी, तुम भवन हो आस के। बांसुरी का छिद्र हूँ मैं, तुम हो सप्तक के चयन। मैं युगल कर बद्ध हूँ, तो तुम मुंदे से हो नयन। मैं हूँ अंतिम साध कवि की, तुम सतत अभ्यास हो। मैं अमा की यामिनी, तुम चंद्र का भास हो। ढाल पतझड़ की मैं सूखी, तुम मृदुल मधुमास हो। मैं अमा की यामिनी, तुम चंद्र का भास हो। ढाल पतझड़ की मैं सूखी। बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी, आपने बहुत ही अद्भुत, सुंदर, बढ़िया गीत और मुक्तक भी बहुत सुंदर आपने सुनाया और समस्त बहुत बहुत श्रोता आभार। अद्भुत पुण्य हो रहे हैं और बहुत सुंदर आपकी पंक्तियों को उद्धृत कर रहे हैं। और राधिका के अंतस की आपने बड़ी सूक्ष्मता से अंतस में उचित भाव को आपने परखा और कलमबंद किया। आपको अशेष धन्यवाद। बहुत 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 आभार। और इसके साथ ही साथ मैं मंच पर अपनी अगली कवयित्री को आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योति जी, आप मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। म्यूट खोल लें, अनम्यूट कर लें ज्योति जी अपने को। धन्यवाद अल्पना जी। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में वंदन नमन।
और 4 पंक्तियों से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। कोटि कोटि तुझको मैं करती नमन माँ शारदे, कोटि कोटि तुझको मैं करती नमन माँ शारदे, 7 सुर तूने सजाए भावों में माँ शारदे, 7 सुर तूने सजाए भावों में माँ शारदे। गीत गजलें छंद रस मेरी कलम से बह चले, गीत गजलें छंद रस मेरी कलम से बह चले, दो मुझे आशीष ऐसा ये मेरी माँ शारदे, दो मुझे आशीष ऐसा ये मेरी माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं आगे एक सूफियाना अंदाज में एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आप कोई अच्छा प्रस्तुत करें तो कृपया मुझे आशीर्वाद। जी, स्वागत। फकीरी में क्या लेना देना है, सुन यार फकीरी में क्या लेना देना है, जिस हाल में मौला रखे उस हाल में रहना है, सुन यार फकीरी में क्या लेना देना है, जिस हाल रखे मौला उस हाल में रहना है। मस्ती का में जो भी मस्ती का में बस जोग ही गहना है, जिस हाल रखे मौला उस हाल में रहना है। पहला वन निवेदित करती हूँ। जी जी, स्वागत है। है उसमें हद उसकी अपरंपार, गहराई है उसमें हद उसकी अपरंपार, जो डूबे हो दीवाना तर जाए वो मझधार, जो डूबे हो दीवाना तर जाए वो मझधार, लागी लगन उसकी वाह वाह क्या कहना है, लागी लगन उसकी वाह वाह क्या कहना है, जिस हाल रखे मौला उस हाल में रहना है, यार फकीरी में क्या लेना देना है, जिस हाल रखे मौला उस हाल में रहना है। नेकी की राहें वो कर मस्त कलंदर यार, खाली झोली से भी ना हो पाए इनकार, नेकी की राहें वो कर मस्त कलंदर यार, खाली झोली से भी ना हो पाए इनकार, वो भरा जो भावों में कोई रोग क्यों सहना है, वो भरा जो भावों में कोई रोग क्यों सहना है, जिस हाल रखे मौला उस हाल में रहना है। रिश्ते नाते झूठे और झूठी रिवाजों में खोना देना खुद को मवाजों में, मन हुआ कबीरा तो क्यों जग में बहना है, मन हुआ कबीरा तो क्यों जग में बहना है, जिस हाल रखे मौला उस हाल में रहना है। अगला वन। जरा जरा उसका पल पल पर नाम लिखा, जो नहीं वहां भी वो जो है उससे ही दिखा, जरा जरा उसका
पल पल पर नाम लिखा, जो नहीं वहाँ भी वो, जो है उससे ही दिखा। था है रहेगा वो, था है रहेगा वो, इतना ही कहना है। जिस हाल में मौला रखे उस हाल में रहना है। तुझ में मुझ में सब में छवि उसकी निराली है, दोनों ही जहां का वो बस एक ही माली है। उसकी ही रजा से तो, उसकी ही रजा से तो तन रूह ने रहना है। हाल में मौला रखे उस हाल में रहना है। या फकीरी में क्या लेना देना है, इस हाल में मौला रखे उस हाल में रहना है। बहुत ही अगला, सुंदर। धन्यवाद। अगला एक श्रृंगार का गीत जी मैं आप जी। सबको प्रस्तुत करती हूँ। इसमें जो नायक है वो अपने नायिका की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। इन्हीं भावों को मैंने इस गीत में पिरोने की कोशिश की है। बहुत सुंदर ज्योति जी, और बहुत अच्छी संख्या में दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। दर्शकों का भी मैं आह्वान कर देती हूँ, सब प्रतीक्षारत हैं। हमारे अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी बहुत सुंदर शुरू से कार्यक्रम से जुड़े हैं और अपने कमेंट द्वारा हमें शुभाशीष दे रहे हैं और निरंतर कमेंट लिख रहे हैं और अंतरकरण से और शुभकामनाएं ज्ञापित कर रहे हैं और आप सभी कवियत्रियों का वे स्वागत कर रहे हैं। और हमारे उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सत असम से जुड़े हैं और वो भी छंदबद्ध रचना में सिद्धहस्त कवि हैं। और हमारे समीक्षक हैं हमारे पटल के राहुल कुमार सिंह जी जुड़े हैं और अक्षय बंसल जी बहुत सुंदर रचनाकार, ब्रिजेश मिश्रा जी जुड़े हैं, हमारे कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। सत्येंद्र सिंह सत्य जी हमारे असम के अध्यक्ष हैं। सुशीला चन्नानी दीदी जो है वो बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं, हमारे कलकत्ता की बहुत नामचीन हस्ती हैं। और ब्रिजेश मिश्रा जी केवल कोठारी एक श्रेष्ठ गजलकार और बहुत अनुभवी लेखक हैं और कवि हैं, निरंतर बहुत उत्कृष्ट रचनाएं रचते हैं। और इस तरह से चंद्रिका प्रसाद अनुरागी जी जो कलकत्ता में गीतकार के रूप में सुप्रतिष्ठित और सुनाम धन्य उन्हें कहा जा सकता है, प्रातः स्मरणीय है। जितने शील जितने विनयी हैं उतनी ही सुंदर उनकी लेखनी चलती है और निरंतर अपना शुभाशीष हम सभी लोगों पर वह देते रहते हैं। राम पंचाल भारती हमारे राजस्थान के अध्यक्ष हैं, वो लगातार जुड़े हैं और आपकी अद्भुत सर्जना जो आपने इतनी सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की हैं उसे वो बार बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। राहुल कुमार सिंह जी बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। और संतोष संप्रीति दिल्ली से जुड़ी थी और राजीव चौधरी जी जुड़े थे, संदीप कुमार तिवारी जी, भारत लोहर जी, दिव्यांश ज्योति जी, गजेंद्र नाहता जी हमारे बंगाल से जुड़े, कामना पांडे जी और रविंद्र चौधरी जी, फिर अजीत सिंह जी, फिर राम प्रकाश सिंह सावन हमारे कलकत्ता पश्चिम बंगाल सप्ताक्षर के अध्यक्ष जुड़े, महावीर सिंह वीर जी हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष जुड़े हैं। उसी के साथ विजेश मिश्रा जी कर्नाटक के हमारे अध्यक्ष जुड़े, अक्षय बंसल जी, निरंतर ऐसे मेरे से अभी कुछ लोगों का नाम छूट भी गया होगा लेकिन अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं और निरंतर अच्छी अच्छी कमेंट दे रहे हैं और काफी दिखा रहे हैं कि उनकी रचनाओं से उनके कमेंट से जो वो कमेंट लिख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि उनको जो ये कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपकी प्रस्तुति और आपकी जितने भी रचनाएं हैं वो उनके हृदय तक पहुंच रही हैं, वो अभिभूत हो रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और ज्योति जी आप पुनः अपना काव्य पाठ सुनाएं। समस्त को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अपनी आगे की रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। ये श्रृंगार रस की रचना है जिसमें जो नायक होता है वो अपनी नायिका की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है और उन्हीं भावों को मैंने इसके माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है, उन्हीं भावों को पिरोया है।
की डोरी तुझ संग लागी, प्रीति की डोरी तुझ संग लागी, कजरा रे नैनो वाली, प्रीति की डोरी तुझ संग लागी, प्रीति की डोरी तुझ संग बांधी, कजरा रे नैनो वाली, पढ़ ले दिल की किताब ये मेरी, पंक्ति पंक्ति लिख डाली, प्रीति की डोरी तुझ संग बांधी, लिखा तुझे मैंने बादल सा काल घोर घटाओं में, लिखा तुझे मैंने बादल सा काल घोर घटाओं में, प्यार लिए मुझ पे बरसा चंचल चित चोर हवा, ज्योति जी अपने को अनम्यूट कर लें, नेटवर्क ग्लिच हो गया है थोड़ा। जी कजरा रे नैनो वाली, पढ़ ले दिल की किताब ये मेरी, पंक्ति पंक्ति लिख डाली, प्रीति की डोरी तुझ संग बांधी। बगला बंध निवेदित करती हूँ। तेरी एक अंगड़ाई पर 100 है मैं भरता हूँ, तेरी एक अंगड़ाई पर 100 है मैं भरता हूँ, गीली गीली जुल्फों से झरती बूंदों पर मरता हूँ, गीली गीली जुल्फों से झरती बूंदों पर मरता हूँ, नजरों से जब हाँ कहती है, नजरों से जब हाँ कहती हो, मौज उठे फिर मत वाली, प्रीति की डोरी तुझ संग बांधी, कजरा रे नैनो वाली, प्रीति की डोरी तुझ संग बांधी। और अंतिम बंद है, 16 श्रृंगार नहीं जरूरी तेरी कंचन काया को, 16 श्रृंगार नहीं जरूरी तेरी कंचन काया को, चंदन सी महके तू गोरी लाज लजाए माया को, चंदन सी महके तू गोरी लाज लजाए माया को, मेरे जिया के भेद भी सुन ले, मेरे जिया के भेद भी सुन ले, ऐसी मेरी नखराली, प्रीति की डोरी तुझ संग बांधी, कजरा रे नैनो वाली, प्रीति की डोरी तुझ संग बांधी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, राग बेहतरीन, सुकंठी हैं आप और आपकी प्रस्तुति भी अद्भुत है, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन। अब मैं हमारे आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का आगमन पुनः हो चुका है और कह रहे हैं सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, और पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी जुड़ चुकी हैं, संतोष संप्रीति जी पुनः आ गई हैं, केवल कोठारी जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं शानदार प्रस्तुति, राम पंचाल भारती जी प्रारंभ से लगातार जुड़े हुए हैं, सुशीला चंदानी आदरणीय मैम जो, गजेंद्र नाहता जी बोल रहे अद्भुत पाठ चल रहा है और उन्हें काफी आनंद अनुभूत हो रही है, और चंद्रिका प्रसाद अनुरागी आदरणीय बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम। तो निरंतर कमेंट के द्वारा हमारे जितने भी वरिष्ठ कवि हैं वो हमें आशीष दे रहे हैं, और अब मैं पुनः मंच पर प्रतिज्ञा जी को उनका आह्वान करती हूँ, वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ सुने। प्रतिज्ञा जी। धन्यवाद अल्पना जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आइए, स्वागत है आपका। जी जी जी, मैं डूंगरपुर राजस्थान से प्रतिज्ञा भट्ट आप सभी दर्शकों का यथा योग्य अभिवंदन करती हूँ। आप सभी
छोटे से आग्रह पे जुड़े और बड़े बड़े जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को सादर वंदन करते हुए अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहूंगी। थोड़ा और डालो। दुर्गा शारदे के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मासुर दायिनी मुझ पर यही उपकार कर देना, मासुर दायिनी मुझ पर यही उपकार कर देना, मेरे शब्दों में भावों का मधुर संचार कर देना। मासुर दायिनी मुझ पर यही उपकार कर देना, मेरे शब्दों में भावों का मधुर संचार कर देना। लिखूं जो काव्य मेरी लेखनी पर माँ विराजी हूँ, लिखूं जो काव्य मेरी लेखनी पर माँ विराजी हूँ, सुनाऊं मंच पर तो कंठ पर अधिकार कर देना, सुनाऊं मंच पर तो कंठ पर अधिकार कर देना। माँ शारदे की वंदना के बाद मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहूंगी। अपने परिचय की पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, आशीष दीजिएगा। मेरे मासूम से मन में कई अरमान जिंदा हैं, मेरे मासूम से मन में कई अरमान जिंदा हैं, खुद अपने दम बनाई है वही पहचान जिंदा है। मेरे मासूम से मन में कई अरमान जिंदा है, खुद अपने दम बनाई है वही पहचान जिंदा है। विरासत में मिली मुझको है स्वाभिमान की दौलत, विरासत में मिली मुझको है स्वाभिमान की दौलत, बदौलत आज उसकी खून में ईमान जिंदा है, बदौलत आज उसकी खून में ईमान जिंदा है। उठाकर सर जमाने भर में अपनी शान जीती हूँ, उठाकर सर जमाने भर में अपनी शान जीती हूँ, मैं अपना कर्म संचित आज भी सम्मान जीती हूँ। उठाकर सर जमाने भर में अपनी शान जीती हूँ, मैं अपना कर्म संचित आज भी सम्मान जीती हूँ। तमन्ना है मगर इतनी झुके तो शीश माटी पर, तमन्ना है मगर इतनी झुके तो शीश माटी पर, हृदय में देश भक्ति देश हित अभिमान जीती हूँ, हृदय में देश भक्ति देश हित अभिमान जीती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनके श्री चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करूं। जी स्वागत है। सुनिएगा। जय हिंद की निशानी हिंद को थमाने वाले भारत भूमि के अभिमान को नमन है, जय हिंद की निशानी हिंद को थमाने वाले भारत भूमि के अभिमान को नमन है। सिंह सी दहाड़ और ज्वाला से विचार वाले अमिट अमर बलिदान को नमन है, सिंह सी दहाड़ और ज्वाला से विचार वाले अमिट अमर बलिदान को नमन है। शिवा और प्रताप के पद चाप पर चले, शिवा और प्रताप के पद चाप पर चले, क्रांति के सपूत स्वाभिमान को नमन है। नमन करूं ओ हिंद फौज के सिपाही तुम्हें, नेताओं के नेताजी महान को नमन है। नमन करूं ओ हिंद फौज के सिपाही तुम्हें, नेताओं के नेताजी महान को नमन है। नेताजी के श्री चरणों में सादर वंदन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जैसा कि आज पराक्रम दिवस है, तो इस स्वर्णिम अवसर पर एक प्रेरक गीत आपके सामने रखना चाहूंगी, आशीर्वाद दीजिएगा आप सभी। हिम्मत को हथियार किए मुश्किल राहों पर चलती हूँ,
हिम्मत को हथियार किए मुश्किल राहों पर चलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हिम्मत को हथियार किए मुश्किल राहों पर चलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हो चाहे विपरीत दिशाएं, पवनों ने रुख बदला हो, मैं बनकर दिक्मान दिशाओं के संग रूप बदलती हूँ। हिम्मत को हथियार किए मुश्किल राहों पर चलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। पहला बंद देखिएगा कि अपनी परिधि छोड़ आसमां का आंचल पाना चाहूं, अपनी परिधि छोड़ आसमां का आंचल पाना चाहूं, हो जितना भी दूर क्षितिज उसके आंगन जाना चाहूं। अपनी परिधि छोड़ आसमां का आंचल पाना चाहूं, हो जितना भी दूर क्षितिज उसके आंगन जाना चाहूं। ठोकर खाकर एक दशा से दूजी में अपवाहित हूँ, नदियां हूँ छोटी पर सागर छूने को उत्साहित हूँ। बाधाओं से लड़कर प्रतिपल गिरती और संभलती हूँ, बाधाओं से लड़कर प्रतिपल गिरती और संभलती हूँ। हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हिम्मत को हथियार किए मुश्किल राहों पर चलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। अगला बंद देखिए कि धुंधले दिन अंधियार भरी रातें विचलित ना कर पाए, धुंधले दिन अंधियार भरी रातें विचलित ना कर पाए, तूफान या आंधी मंसूबों को सीमित ना कर पाए। धुंधले दिन अंधियार भरी रातें विचलित ना कर पाए, तूफान या आंधी मंसूबों को सीमित ना कर पाए। जो मानस में ठानी है मंशाएं वो पूरी होंगी, अनचाही ख्वाहिशें गरिमा को खंडित ना कर पाए, अनचाही ख्वाहिशें गरिमा को गर्हित ना कर पाए। जुगनू सा अस्तित्व लिए नित अंधकार से लड़ती हूँ, जुगनू सा अस्तित्व लिए नित अंधकार से लड़ती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हिम्मत को हथियार किए मुश्किल राहों पर चलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। अगला बंद सुनिए कि फितरत लेकर बाज सरीखी ऊंचाई से क्या डरना, फितरत लेकर बाज सरीखी ऊंचाई से क्या डरना, खुददारी के पंख मिले मन तरुणाई से क्या डरना। फितरत लेकर बाज सरीखी ऊंचाई से क्या डरना, खुददारी के पंख मिले मन तरुणाई से क्या डरना। लक्ष्य धरासा अविचल है फिर प्रभंजनों की क्या हस्ती, लक्ष्य धरासा अविचल है फिर प्रभंजनों की क्या हस्ती। अंबर तक जाना है मुझको परछाई से क्या डरना, लेकर कुछ मजबूत इरादे उन्नति पथ पर बढ़ती हूँ, लेकर कुछ मजबूत इरादे उन्नति पथ पर बढ़ती हूँ। हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ, हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हिम्मत को हथियार किए मुश्किल राहों पर चलती हूँ,
हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हो चाहे विपरीत दिशाएं, पवनों ने रुख बदला हो, मैं बनकर दिक्मान दिशाओं के संग रूप बदलती हूँ। हिम्मत को हथियार किए मुश्किल राहों पर चलती हूँ। हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। हर दिन अंशुमान के जैसे डलती और निकलती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, अद्भुत काव्य पाठ आपका रहा। अशेष धन्यवाद आदरणीय आपका। बहुत यहाँ पे हमारी चंद्रिका प्रसाद अनुरागी सर और रंजना अग्रवाल और सुशीला चंदानी मैम। रंजना अग्रवाल जी बोल रही हैं गजब का जोश है आप में। केवल कोठारी जी कह रहे हैं शानदार शानदार प्रतीकों का आपने बहुत सुंदर अनुपम प्रयोग किया है। सुशीला चंदानी मैम बोल रही हैं अंबर तक जाना है मुझको। वाह कितना। और ब्रिजेंद्र मिश्रा जी भी आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और हमारे आदरणीय संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी मंत्र मुग्ध हो जा रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं। और राम पंचाल भारती जी हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, वो भी आपको बहुत बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मंच पर उपस्थित सभी ज्ञानी मुनि हैं वो सभी प्रफुल्लित एवं आनंदित हुए आपके काव्य पाठ से। और शालिनी वर्मा लिख रही हैं वाह वाह। तो इस तरह से अनेकानेक लोग यहाँ जुड़े हैं और निरंतर सुंदर सुंदर कमेंट लिख करके कार्यक्रम को बहुत सुंदर प्रवाह में बहा रहे हैं। आप सभी के आशीष पा करके हम सभी कृतज्ञ हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने मंच पर अगली कवयित्री को जब अवतरित हुई सुंदरता, जब अवतरित हुई सुंदरता धर अक्षर का रूप, शब्दाक्षर भी तब ढलता है शब्दों के अनुरूप, शब्दाक्षर भी तब ढलता है शब्दों के अनुरूप। तो अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पुनः मंच पर रेशमी शर्मा जी आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारी आगे अगली कवयित्री आदरणीय आप मंच पर आए। बहुत बहुत आभार आपका, आपके स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। एक भ्रमर और कली का संवाद मैंने मतगन सवैया छंद में लिखा है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। छाए रही घन घोर घटा, कचनार कली कछु बोलत नाही। कली भ्रमर से रूठ गई है, तो ये भ्रमर की ओर से है। छाए रही घन घोर घटा, कचनार कली कछु बोलत नाही। आचर सो मुख ढांपी लियो, मन मोहत घूंघट खोलत नाही। आचर सो मुख ढांप लियो, मन मोहत घूंघट खोलत नाही। काह बिगार दयो निर्मोहिन, काह बिगार दयो निर्मोहिन, बागन में कहूँ डोलत नाही। नैन चुरावत बातन सो कछु, कानन में रस घोलत नाही। नैन चुरावत बातन सो कछु, कानन में रस घोलत नाही। अब कली का प्रत्युत्तर सुनिएगा। ब्रज भाषा एक तो पहले ही बहुत मीठी भाषा है, और फिर मत गैन सवैया। अब कली क्या प्रत्युत्तर दे रही है। जो हम घूंघट के पट खोलत, आवत ही झट बाह धरत हो। जो हम घूंघट के पट खोलत, आवत ही झट बाह धरत हो। छोड़त नाय सुजान बड़े, छलिया हम सोबर जोरी करत हो। छोड़त नाय सुजान बड़े, छलिया हम सोबर जोरी करत हो। काह करूं कछु पूछत हो तुम, काह करूं कछु पूछत हो तुम, बूझत नाहिन पाए परत हो। रास रचा रसिया रस सो,
अपने ही अमें रस धार भरत हो। रास रचा रसिया रस सो, अपने ही अमें रस धार भरत हो। बहुत सुंदर। इसके बाद जी धन्यवाद, एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत। खामोशी को मैंने शब्द देने का प्रयास किया है। धड़कते दो दिलों की मरमरी आवाज खामोशी, धड़कते दो दिलों की मरमरी आवाज खामोशी, जहाँ खामोश लब हो खोलती हर राज खामोशी, जहाँ खामोश लब हो खोलती हर राज खामोशी। कभी जब बोलने से रूठ जाता है कोई अपना, कभी जब बोलने से रूठ जाता है कोई अपना, तो अपनों को मनाने का है एक अंदाज खामोशी, तो अपनों को मनाने का है एक अंदाज खामोशी। नहीं जिनमें हुनर कोई वो अक्सर शोर करते हैं, नहीं जिनमें हुनर कोई वो अक्सर शोर करते हैं। हुनरमंदों को देती है जुदा आवाज खामोशी, हुनरमंदों को देती है जुदा आवाज खामोशी। अगला शेर सुनिएगा। विसाले यार हो जब और जुबां बेलफ्ज हो जाए, विसाले यार हो और जब जुबां बेलफ्ज हो जाए, तो तन्हा रात में इकरार का अल्फाज खामोशी, तो तन्हा रात में इकरार का अल्फाज खामोशी। हया के हो जहाँ पर्दे नजर कुछ कह न पाती हो, हया के हो जहाँ पर्दे नजर कुछ कह न पाती हो, वहाँ दिल के तरानों का सुरीला साज खामोशी, वहाँ दिल के तरानों का सुरीला साज खामोशी। मक्ता सुनिएगा। कभी जब रश्मि सहरा में भटकती है कहीं तन्हा, कभी जब रश्मि सहरा में भटकती है कहीं तन्हा, मेरी तन्हाइयों का बस यही अंदाज खामोशी, मेरी तन्हाइयों का बस यही हमराज खामोशी, मेरी तन्हाइयों का बस यही हमराज खामोशी। बहुत ही सुंदर रेशमी शर्मा जी, आपने अद्भुत काव्य पाठ प्रस्तुत किया। आपने खामोशी के प्रति अपना जो गहन भाव है उसको अद्भुत सलीके से आपने प्रस्तुत किया। आपको अशेष धन्यवाद। हमारे आदरणीय संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, वाह वाह, बहुत सुंदर तरीके से अपने खामोशी को शब्दबद्ध किया है। गजेंद्र नाहता जी भी प्रफुल्लित हो रहे हैं और राम पंचाल भारती जी भी वाह लिख रहे हैं। इसके साथ साथ रविंद्र चौधरी जी और आप लोग सभी को कह रहे हैं कि आप लोगों की प्रस्तुति अद्भुत है। और रवि प्रताप सिंह जी वाह वाह लिख रहे हैं, ब्रिजेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं सुमधुर संध्या, और गजेंद्र नाहता जी आदरणीय लिख रहे हैं बहुत सुंदर रश्मि जी। इस तरह निरंतर विनोद जी भी लिख रहे हैं कि सुंदर कार्यक्रम है, सुंदर तरीके से। रंजना अग्रवाल जी भी शुक्रिया कह रही हैं एक सुंदर प्रस्तुति के लिए। रंजना जी काफी प्रफुल्लित और आनंदित हो रही हैं और बड़ी सक्रिय सदस्य हैं रंजना जी। निरंतर प्रत्येक काव्य संध्या के दिन वो प्रस्तुत रहती हैं, साहित्य अनुरागी हैं। और सुशीला चंदानी मैम ने भी लिखा है तन्हाई और खामोशी अपने अद्भुत तरीके से शब्दबद्ध किया है। हरि दत्त जी भी प्रफुल्लित आनंदित हो रहे हैं, पवन कुमार जी भी।
इस तरह निरंतर अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं और कार्यक्रम में सक्रियता से अपनी भूमिका, बड़ी सफल भूमिका अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, आत्मशुद्धि है ध्येय, सब ताक्षर की राह के, यह तीनों पाथेय। इसी के साथ मैं मंच पर अपनी अगली कवियत्री ज्योति शर्मा जी आपका आवाहन करती हूँ। ज्योति शर्मा जी, म्यूट खोल लें ज्योति जी। आभार अल्पना जी। अब मैं श्रृंगार रस में ही वियोग का एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिए। ऐसी रूठी कलम पाती लिखती नहीं, ऐसी रूठी कलम पाती लिखती नहीं, है विरह में तपी अब पिघलती नहीं, है विरह में तपी अब पिघलती नहीं, ऐसी रूठी कलम पाती लिखती नहीं, है विरह में तपी अब पिघलती नहीं, रो रहा आसमां नम है दिल की जमीन, रो रहा आसमां नम है दिल की जमीन, दास्ताने मोहब्बत महकती नहीं, दास्ताने मोहब्बत महकती नहीं, ऐसी रूठी कलम ये बरसती सी आँखें मेरी रात दिन, ये बरसती सी आँखें मेरी रात दिन, को गला इस कदर, उल्फतों की लिखावट भी मिटने लगी, उल्फतों की लिखावट भी मिटने लगी, बह गई रोशनाई जो की थी नजर, बह गई रोशनाई जो की थी नजर, भाव मन के मेरे रेत से हो गए, भाव मन के मेरे रेत हो गए, नज्म वो प्यार की अब मचलती नहीं, नज्म वो प्यार की अब मचलती नहीं, ऐसी रूठी कलम। अगला वन निवेदित करती हूँ। बागों में मुस्कुराते हुए फूलों को देखना भी गंवारा नहीं, दिल करे बागों में मुस्कुराते हुए फूलों को देखना भी गंवारा नहीं, दिल करे खींच दी जो लकीरें नसीबों ने अब, खींच दी जो लकीरें नसीबों ने अब, उनसे मन ये गुजारा अब कैसे करे, उनसे मन ये गुजारा अब कैसे करे, आईना भी कहे धूप हो ना रहा, आईना भी कहे रूप हो ना रहा, लाख चाहूं निखरना निखरती नहीं, लाख चाहूं निखरना निखरती नहीं,
ऐसी रूठी कलम बातें लिखती नहीं, है विरह में तपी अब पिघलती नहीं, है विरह में तपी अब पिघलती नहीं। और अंतिम वन निवेदित करती हूँ। बेजुबान हो गई धड़कने अब मेरी, बेजुबान हो गई धड़कने अब मेरी, बात करती थी हरदम ये बस तेरी, पत्थरों सी खड़ी देखती रह गई, पत्थरों सी खड़ी देखती रह गई, का दामन ये नजरें मुझसे फेरी, छिप का दामन यो नजरें मुझसे फेरी, चल दिए तुम वफा को यूं ही छोड़ कर, चल दिए तुम वफा को यूं ही छोड़ कर, साथ बेजान बुत वो संभलती नहीं, साथ बेजान बुत से संभलती नहीं, ऐसी रूठी कलम बात लिखती नहीं, है विरह में तपी अब पिघलती नहीं, रो रहा आसमानम है दिल की जमीन, दास्ताने मोहब्बत महकती नहीं, मोहब्बत महकती नहीं। बहुत ही सुंदर, एक और बहुत ही श्रृंगार का गीत। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया है, बहुत ही सुंदर, स्वागत है। धन्यवाद। एक और श्रृंगार का गीत अंतिम मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रीत के रंग में रंग गई संग में, प्रीत के रंग में रंग गई संग में, जो मिला शाम श्यामल सी में हो गई, जो मिला शाम श्यामल सी में हो गई, थोड़ा शर्माई सी थोड़ा मुस्काई सी, थोड़ा शर्माई सी थोड़ा मुस्काई सी, यह जल भर के बादल सी मैं हो गई, नेह जल भर के बादल सी मैं हो गई। बांसुरी जो अधर कान है ठला गई, गीत बन राधिका सुर नया गा गई, बांसुरी जो अधर कान है ठला गई, गीत बन राधिका सुर नया गा गई, बावरी हो गई भक्ति में खो गई, बावरी हो गई भक्ति में खो गई, मीरा बनके दीवानी गजब ढा गई, मीरा बनके दीवानी गजब ढा गई, कुंज अमराई सी भोर अरुणाई सी, कुंज अमराई सी भोर अरुणाई सी, तू छनक और पायल सी मैं हो गई, तू छनक और पायल सी मैं हो गई, प्रीत के रंग में। जन्मों जन्मों की प्यासी मेरी आत्मा पा गई अब सुकून मेरे परमात्मा, जन्मों जन्मों की प्यासी मेरी आत्मा पा गई अब सुकून मेरे परमात्मा, वो छुअन जो मिली मुझ में मैं ना रही, वो छुअन जो मिली मुझ में मैं ना रही, एक शिला
राम ने कर दी पुण्यात्मा एक शिला, राम ने कर दी पुण्यात्मा, तेरे एहसास में बन गई खास में, तेरे एहसास में बन गई खास में, तू हुआ नैन, तू हुआ नैन काजल सी मैं हो गई, तू हुआ नैन काजल सी मैं हो गई, प्रीत के रंग में। और अंतिम बंद, चिर प्रतीक्षा के काकी पल को संजो, उर्मिला चुप सी सारे गम पी रही, चिर प्रतीक्षा के एकाकी पल को संजो, उर्मिला चुप सी सारे गम पी रही, जागती सी रही वो लखन में वहां, जागती सी रही वो लखन में वहां, भोग प्रासादों में भी व्यथित जी रही, भोग प्रासादों में भी व्यथित जी रही, पाश के उस जहर का कहर जब गिरा, पाश के उस जहर का कहर जब गिरा, तू अचेतन था घायल सी मैं हो गई, तू अचेतन था घायल सी मैं हो गई, प्रीत के रंग में रंग गई संग में, जो मिला शाम श्यामल सी मैं हो गई, थोड़ा शर्माई सी थोड़ा मुस्काई सी, नेह जल भर के बादल सी मैं हो गई, नेह जल भर के बादल सी मैं हो गई, प्रीत के रंग में। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, अद्भुत कंठ और बहुत ही गहनता से अपने विषय वस्तु को परखा और उसे शब्दबद्ध किया। बहुत ही सुंदर। आदरणीय मंच पर अभी भी आई हैं मोहिनी पांडे जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बेबाक कवयित्री हैं। अपनी रचनाओं में किसी भी पक्ष को वो बहुत ही बेबाकी से कलमबद्ध करती हैं। और महावीर सिंह वीर जी हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष, वो आ चुके हैं और वो भी हम निरंतर कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। रंजना अग्रवाल जी, इसके साथ साथ हरिदत्त गौतम जी, राम पंचाल भारती जी भी कह रहे हैं अद्भुत बेहतरीन प्रस्तुति। और हमारे आदरणीय संस्थापक और अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी बहुत ही संतुष्ट है काव्य पाठ और इस कार्यक्रम से, सभी की प्रस्तुति से। और इसके साथ साथ ब्रिजेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने भी लिखा है अद्भुत प्रस्तुति। और पवन कुमार जी भी लिख रहे हैं अद्भुत प्रस्तुति आपकी। तो एक बहुत ही सुंदर ज्योति जी, आपने बेहतरीन प्रस्तुति और के साथ अपने मनोभाव को व्यक्त किया है। अशेष धन्यवाद आपका। और मैं अपनी अगली कवयित्री को उर आलोकित हो सदा, उर आलोकित हो सदा, तमस न आए समीप, सब ताक्षर के ताक पर धरे प्रज्वलित दीप, सब ताक्षर के ताक पर धरे प्रज्वलित दीप। इन पंक्तियों के साथ मैं प्रतिज्ञा जी को पुनः मंच पर बुला रही हूँ। प्रतिज्ञा जी। धन्यवाद अल्पना जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। रश्मि जी, आदरणीय रश्मि जी और ज्योति जी ने बहुत अच्छा गाया। और मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। नजर तुम्हारी है मंजिलों पर, तो हार को दरकिनार करिए। नजर तुम्हारी है मंजिलों पर, तो हार को दरकिनार करिए। यूं मिल न पाएगी भाग्य के बल, जुनून को कर्मधार धरिए। प्रपात फूटे जो पर्वतों से, कब राह पूछे समंदरों की।
तो धार के धीर हौसलों से कठिन सफर को भी पार करिए। तो धार के धीर हौसलों से कठिन सफर को भी पार करिए। चूंकि एक महिला होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें समीक्षा भी है और समाधान भी। तो आपको पसंद आए तो स्नेह दीजिएगा, आशीष दीजिएगा। मैं प्रस्तुत करती हूँ। सागर के तटबंधों पर कब तक तुम प्यास लिखोगी? सागर के तटबंधों पर कब तक तुम प्यास। नेटवर्क उनका थोड़ा खलल डाल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा सा हट गई हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक सागर शर्मा जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं और हरिदत्त गौतम जी का भी आगमन है, वो भी बहुत सुंदर लिख रहे हैं और निरंतर लोग जुड़े हुए हैं। ऋचा चौधरी शहर आई हैं, बहुत ही सुंदर गजलकारा है और वो हमारे सप्ताक्षर के मंच पर आ चुकी हैं, एक आध बार अधिक ही आ चुकी हैं। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी अभिभूत हो रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह। प्रतिज्ञा जी लग रहा है आ गई हैं, मैं उन्हें ऐड करती हूँ। जी तो इस तरह महावीर सिंह वीर जी भी आपका पुनः स्वागत कर रहे हैं, लिख रहे हैं और राम पंचाल भारती जी भी लिख रहे हैं वाह। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी वाह वाह लिख रहे हैं। स्वप्न शर्मा एक युवा कवि हैं और बहुत सुंदर अपनी भावनात्मक कविताएं लिखते हैं और शब्दाक्षर के बड़े सक्रिय सदस्य हैं। तो रंजना अग्रवाल भी लगी हैं, ऋचा चौधरी शहर। तो आदरणीय आपके मंच पर पुनः स्वागत है, आप आए, कहाँ है? आइए। जी प्रतिज्ञा जी 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 आपका पुनः स्वागत है। जी जी। मैं पुनः गीत प्रारंभ करती हूँ। जी स्वागत। ठीक है। है बार बार। अभी तक नेटवर्क ठीक चल रहा था, अचानक नेटवर्क में दुविधा की सृष्टि कर रहा है नेटवर्क। सागर के तटबंधों पर कब तक तुम प्यास लिखोगी? सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी? सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी? सागर के तटबंधों पर कब तक तुम प्यास लिखोगी? सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी? सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी? मन देखिएगा कि कामी मधुकर ने जब कुसुम लता पर वार किया हो। कामी मधुकर ने जब कुसुम लता पर वार किया हो। खिलती कलियों की मुस्कानों पर अधिकार किया हो। कामी मधुकर ने जब कुसुम लता पर वार किया हो। खिलती कलियों की मुस्कानों पर अधिकार किया हो। गंध छीन मकरंद बिखेरे पंखुरियां मुरझाई। छल से मासूमों की अस्मिता को तार किया हो। छिन्न भिन्न होकर बोलो कब तक विश्वास लिखोगी? छिन्न भिन्न होकर बोलो कब तक विश्वास लिखोगी? पतझड़ की पीड़ा पाकर कैसे मधुमास लिखोगी? सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी? सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी? अगला बंद देखिए कि तुम गोपी होकर कान्हा पर ना सर्वस्व लुटाना। एक सुझाव मात्र है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कान्हा प्रेम का पर्याय है और गोपी समर्पण का अध्याय। किंतु वर्तमान में प्रेम और समर्पण की परिभाषाएं किस तरह से बदल रही हैं, तब मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, सुनेगा। कि तुम गोपी होकर कान्हा पर ना सर्वस्व लुटाना। तुम गोपी होकर कान्हा पर ना सर्वस्व लुटाना। कलयुग में
उद्धव की बातों पर भी ध्यान लगाना। तुम गोपी होकर कान्हा पर ना सर्वस्व लुटाना। कलयुग में उद्धव की बातों पर भी ध्यान लगाना। वृंदावन की गलियों में मोहन कितने ही होंगे, चंचलतावश तुम छलिया के चंगुल में न आना। मोहमयी मुरली की धुन पर कब तक रास लिखोगी, मोहमयी मुरली की धुन पर कब तक रास लिखोगी। प्रेम समर्पण की फिर से कैसे परिभाष लिखोगी, सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी, सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी। और अंतिम बंद में एक समाधान देना चाहती हूँ कि लक्ष्मण रेख लांघने की तुम भूल कभी ना करना, लक्ष्मण रेख लांघने की तुम भूल कभी ना करना। स्वर्ण हिरण की चाह करो तो परिधि में भी रहना, लक्ष्मण रेख लांघने की तुम भूल कभी ना करना। स्वर्ण हिरण की चाह करो तो परिधि में भी रहना। अब रक्षा को राम न होंगे ना हनुमान मिलेंगे, दुष्टों का संहार तुम्ही दुर्गा काली बन करना। तब रावण दुशासन को तुम अपना दास लिखोगी, तब रावण दुशासन को तुम अपना दास लिखोगी। खुद अपने हाथों से ही अपना इतिहास लिखोगी, सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी, सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी। सागर के तटबंधों पर कब तक तुम प्यास लिखोगी, सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी, सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी, सूखे मरुथल पर कब तक सावन की आस लिखोगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर विज्ञा जी, आपने अद्भुत काव्य पाठ प्रस्तुत किया है और आपकी इस रचना के द्वारा आपने अभी वर्तमान समय में जितनी भी प्रेमी प्रेमिका हैं उन सबको आपने बहुत ही सुंदर चेतावनी के साथ एक सुंदर संदेश दिया है कि किस तरह से लक्ष्मण रेखा में ही रहने से ही जीवन की शोभाश्री बनी रहेगी। बहुत सुंदर संदेशात्मक गीत आपने प्रस्तुत किया है। जितनी सुंदर आपकी प्रस्तुति उतना ही सुंदर आपने सुंदर शब्दों का संयोजन किया है। विशेष धन्यवाद आपको। तो इसी तरह से आज हम लोग कार्यक्रम के अंतिम श्रृंखला की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां अभी भी अच्छी मात्रा में दर्शक जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी जुड़ चुके हैं। रीचा चौधरी शहर सुंदर गजल गा रहे हैं। हमारे संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी आप लोगों को अशेष धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे मंच पर आई, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और एक सुंदर कार्यक्रम का सुंदर तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया और इतने अच्छे समय तक सभी दर्शक हमसे जुड़े रहे, इसका श्रेय आपको ही मुख्यतः जाता है। हरिदत्त जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर शब्दों का समायोजन किया है आपने। दक्ष जी और जय कुमार रुस्वा जी बहुत बड़े कवि हैं बंगाल के, वो भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और मोहिनी पांडे जी तो बहुत सुंदर रचनाकार हैं जो लगातार, और सुशीला चंदानी दीदी जुड़ी हैं जो सप्ताक्षर की, ये सभी सप्ताक्षर के स्तंभ हैं। और गजेंद्र नाहता सर बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व है उनका, जितने विनयी हैं उतने ही सुंदर उनके विचार हैं, उतनी सुंदर उनकी रचनाएं आती हैं। और जय कुमार रुस्वा जी, इनका आशीष हम पर निरंतर बना रहता है। सप्ताक्षर के बहुत ही ये सशक्त एक स्तंभ है और ये भी आपको लिख रहे हैं कि आप बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। तो इसी तरह मैं सभी कवियत्री जो मंच पर आसीन कवियत्री हैं उनको अशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे इस तरफ जितने भी का साहित्य मनीषी जो हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं और निरंतर काव्य कार्यक्रम से जुड़े रहे, उनको मैं और पटल सप्ताक्षर पटल को मैं अपने दिल से नमन करती हूँ और हृदय से हमारे संस्थापक एवं अध्यक्ष को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसी के साथ कार्यक्रम को विराम मैं लगाने जा रही हूँ और पुनः मिलने के साथ पुनः
अगली संध्या, शनिवार की संध्या को पुनः हम फिर मिलेंगे किसी और क्षेत्र के, किसी और सुंदर और प्रतिष्ठित कवियत्रियों के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और सभी को साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार। बेहतरीन काव्य पाठ रहा आप लोगों का, अशेष धन्यवाद। हृदय से आभार आपका, और सभी जुड़े हुए सदस्यों का भी बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत शानदार काव्य पाठ रहा। कल्पना जी ने बहुत ही शानदार संचालन किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आप लोग को आपसे मिलकर साक्षात्कार करके मैं कहीं ना कहीं अपने आप को धनी समझती हूँ कि इतनी प्रतिभावान व्यक्तित्व से मेरी मुलाकात होती है। ये माँ वाणी की अशेष कृपा है। जी प्रणाम। बहुत हमारा धन्यवाद। सौभाग्य है कि हम आपके साथ काव्य पाठ कर रहे हैं। धन्यवाद आपका, आभार बहुत बहुत। बहुत बहुत आभार जी।